हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, आई होप मैं पूरा कवर कर पाऊँ। देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लें आपके पास एक आदमी है, आपके पास नहीं, मतलब एक लड़का है और वो क्या कर रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है। फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये फुटबॉल जब खेल रहा था तो इसने फुटबॉल पे किक मारी और कुछ इस तरह से इसको आगे फेंक दिया, मतलब मार के ऐसे फेंक दिया, ग्राउंड टू ग्राउंड वाले क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम अभी कर रहे हैं। ओके। तो अब जब इसने लात मारी तो क्या हुआ, इसका ये देखो, उसने कुछ वेलोसिटी से इस पर लात मारी होगी, है ना, यू वेलोसिटी से मान लो इसको मूव कर गई है बॉल ऐसे आगे फुटबॉल। अब क्या हुआ, इसके दो भाग, देखो मैंने तुम्हें बताया यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो भैया इसका एक कंपोनेंट ये वाला आएगा और एक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर आएगा, यू कॉस थीटा ये हो गया, ये वाला क्या आएगा, यू साइन थीटा। हमें पता है, हमें निकालना है कि भाई यहाँ से लेके कितनी देर तक हवा में ये बॉल रही, मतलब हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर अ बॉडी या बॉल, टाइम ऑफ फ्लाइट जब तक वो फ्लाइट कर रहा था, ये हवा में जब तक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था इससे टकराने से पहले कितना टाइम लगा उसे, ऐसा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकालना हमें। तो भैया अब देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझा दूँ, अगर आपको कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करना है तो आप बस इतना सोचो, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है और कुछ नहीं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से लगाओगे, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से लगाओगे, या तो आप सिर्फ वाई डायरेक्शन में लगाओगे कि सिर्फ वाई डायरेक्शन की चीज़ें देख रहे हो। कभी भी आपको अगर वाई डायरेक्शन में कोई चीज़ निकालनी तो बस वाई डायरेक्शन पे सब कुछ लगा दो, इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब। और अगर एक्स डायरेक्शन में कुछ चीज़ें निकालनी, जैसे रेंज एक्स डायरेक्शन में आती है, तो भाई सारी इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डायरेक्शन की तरफ देखिए कि कौन सा सही बैठ रहा है वो लगा लो, बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें और कुछ नहीं। तो आप क्या करते हैं, देखो शुरू करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो यार एक बार बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट जब निकालना होता है यहाँ से जाएगा ये ऐसा, ठीक है। अब कोई एक इक्वेशन, अब या तो तुम्हें वाई डायरेक्शन की तरफ लेना पड़ेगा चीज़ें, या फिर क्या एक्स डायरेक्शन में तरफ इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, है ना, दोनों, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन या तो वाई डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन में लगाऊंगा। अब एक काम करते हैं, वाई डायरेक्शन में लेते हैं, पहले मेरा मन कर रहा है वाई डायरेक्शन में लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ये रहा ऐसा, ये रहा ऐसा, तो मैं ना यहाँ से लेके पहले यहाँ तक लगा रहा हूँ। मान लो ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है, और ये क्या है, सी पॉइंट। याद रखना, अगर मैं मान के चल रहा हूँ हवा नहीं है, रेजिस्टेंस इज जीरो, जो हवा का रेजिस्टेंस है वो जीरो मान के चल रहा हूँ, तो जितना टाइम यहाँ से लेके यहाँ लगेगा, स्मॉल टी मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ से इतना ही नीचे आने में लगता है, इतना ही टाइम नीचे आने में लगा, जितना टाइम यहाँ लगेगा ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा उस बॉल को, है ना। तो अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को पहले हाफ पोर्शन के लिए निकालते हैं, ए से लेके बी तक के लिए निकाल देते हैं, ये उसकी मैक्सिमम हाइट। अगर मैं बात करूँ इसको जरा वाई डायरेक्शन में ले जाऊँ, देखो यहाँ तक, है ना, तो यहाँ तक देखो, ये है वाई डायरेक्शन पूरा, मेरे लिए सब कुछ ये होगा, अब सब कुछ ये माना जाएगा, ये इतना पोर्शन के लिए मुझे पढ़ाई करनी वाई डायरेक्शन में, तो मैं वाई डायरेक्शन के लिए निकाला। आप एक्स डायरेक्शन लेके भी कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा सिंपल वाई डायरेक्शन पड़ता है, इसलिए मैं वाई डायरेक्शन ले रहा हूँ। तो वाई डायरेक्शन के हिसाब से करते हैं। तो वाई डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है, वी इज इक्वल्स टू क्या, यू प्लस ए टी, दूसरा क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो भाई एक बात ध्यान रखना, ये तभी लागू होते हैं जब कैसा होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा, बचपन से पढ़े आ रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ पे कौन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि यूनिफॉर्म होती है, तो इसलिए मैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। अब देखो वाई डायरेक्शन, भाई वाई डायरेक्शन में लगानी मुझे, यहाँ से देखो वाई डायरेक्शन तो यही आएगा, सब कुछ मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे वाई डायरेक्शन में देख रहा हूँ आप सब। तो यार पहले लगाते चलो, इनमें से देखो टाइम किस में आ रहा है, दो इक्वेशन हमारे, एक इस वाली में और एक इस वाली में। तो यार मेरे पे ना तो मेरे पे मैक्सिमम हाइट की वैल्यू मुझे कुछ पता, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। मुझे इनिशियल वैल्यू पता है, यू साइन थीटा जो है ऊपर की तरफ जा रही है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या आती थी, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊँ, वी वाई इज इक्वल्स टू क्या, जीरो, जो मैं यू वाई लेता था, इस टाइम मान लो मैं क्या रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ, तो मेरे लिए फाइनल वेलोसिटी मानी जाएगी। तो इसमें मैंने देखा, यहाँ जब मैं इतने पोर्शन यहाँ देखा कि जब इतने में था, जब यहाँ से बॉल यहाँ पहुँची, तो देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वाई में, देखो वाई की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ ले रहा हूँ मैं सारी चीज़ें ऊपर की तरफ, तो वाई क्या होगा यहाँ पे, वी वाई क्या होगा यहाँ पे, जीरो। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कौन सी है, यू साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या, इस पॉइंट में फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कुछ नहीं, तो वी वाई इज इक्वल टू क्या, वो जीरो। तो हमने लगाया पहली वाली इक्वेशन लगा देते हैं, वो सिंपल बैठ रही है, यू प्लस ए टी,
वही मेरे पे इन्फॉर्मेशन है उसी के बारे में, इसके बारे में तो मुझे डिस्टेंस वगैरह नहीं पता। तो अब देखो क्या हुआ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, सब कुछ वाई वाई के लिए लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे, वाई वाई के लिए। भाई वी वाई मतलब देखो ऊपर, पहले तो एक बार बता, वी वाई यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाई ऊपर डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी थी इसकी, वी वाई वो क्या थी, है ही नहीं, वो भी क्या थी, वी वाई क्या थी, जीरो थी, तो मैंने ले ली जीरो। यहाँ से लेके यहाँ तक ये फाइनल वेलोसिटी ही मानी जाएगी, समझ रहे हो, ये इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा और ये क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। मैं इस इतने पोर्शन के लिए ले रहा हूँ क्योंकि ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। तो यू वाई क्या आएगा, यू वाई मतलब जो वाई, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी तो कौन सी है, यू साइन थीटा, और ये दूसरी क्या थी, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा कौन सी वाली है, एक्स की तरफ, यू साइन थीटा कौन सी वाली, वाई की तरफ, तो मुझे ये चाहिए, क्या आएगा, यू साइन थीटा। और एक्सेलरेशन देखो जरा, क्या जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को लग रही है, वो रिटार्डेशन होगा, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो ये कैसा आएगा, माइनस जी। एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ पे, जी है ना, और टाइम मुझे जो लग रहा होगा देखते हैं, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, यू साइन थीटा अपॉन क्या, जी, बिल्कुल सही बात है। अब एक बार बताओ यार, इतना टाइम यहाँ जाने में लगा, उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, तो कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या आ जाएगा, 2t, एक टी प्लस दूसरा टी, 2t तो आएगा, तो ये क्या आएगा, टी की वैल्यू पुट कर दो, 2u साइन थीटा अपॉन जी, बस बात खत्म, हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है किस रफ्तार से ये ऊपर को जा रही है, और एंगल पता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितने एंगल पे आपने फेंका है जी, तो तुम्हें पता ही होता है, तो भाई साहब आप क्या निकाल सकते हो कि कितनी देर तक वो हवा में थी, वो बॉल कितनी देर तक हवा में थी। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर ठोके यार। बाय बाय।